अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक एवरीवन। और आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है उन उन अवाम के बारे में, उन उन लोगों के बारे में जो कि टिकटॉकर्स बने हुए हैं और वल्गर किस्म की वीडियोस बनाते हैं जिसमें गालियां भी हों, बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूज एंड फ्यू ऑफ द सब्सक्राइबर्स, बट कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होती। वल्गरिज्म बहुत ज्यादा आम है जो कि हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं और नौजवान भी देख रहे होते हैं, लड़कियां हों लड़के हों। तो बेसिकली आज मैंने सोचा कि उस मौजू पे बात की जाए। और उस मौजू पे बात करने का मकसद एक बहुत सिंपल है। मैं उन हार्ड वर्कर्स जो यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज देते हैं। सो आई वुड हैव अ लिटिल बिट कंपैरिजन ऑफ दोज वल्गर वीडियोस जिसमें सिर्फ गालियां हो, बदतमीजी हो और अजीब सी मतलब एक किस्म की वीडियोस बनाना और कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए। बट वो लोग जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा एक मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सो मैं एक वीडियो देख रहा था अभी कुछ दिन पहले। बहुत ज़्यादा कॉमन भी हुई हुई है वो वीडियो, जिसमें एक हमारे टिकटॉकर जो हैं वो दो बच्चों को बिठा के और फिर वो लूडो भी खेलते हैं और एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं। और मतलब मुझे समझ नहीं आती ये बात कि कैसे है। आई मीन क्या है ये? आई मीन मुझे समझ ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं। लोग देखते भी हैं। आप इनके व्यूज देखें, मिलियंस व्यूज, हजारों व्यूज एक दिन में, 2 दिन में। और लोग फॉलो भी करते हैं उनको और फिर लाइक भी कर रहे होते हैं, कमेंट भी कर रहे होते हैं जस्ट फॉर द फन। बट उनको ये नहीं पता होता कि वो कितना बर्बाद हो रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो उन लोगों की जनरेशन, उन लोग के भाई, उन लोग के बहन, वो कितना बर्बाद हो रहे हैं। इस सारे के सारे जो सिनेरियो आजकल बना हुआ है, इस तरह की वीडियोस को जो है वो इनकरेज करना, इंडोर्स करना और सपोर्ट करना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पे तो, इस तरह की वीडियोस पे तो हमारी पाकिस्तानी कौम को, खास तौर पे वो लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, जो इन चीजों को समझते हैं कि ये सारी चीजें नेगेटिव हैं, इन लोगों को फौरन से फौरन इस तरह की वीडियोस को रिपोर्ट करना चाहिए और दैट शुड नॉट बी प्रोमोटेड। मेरे घर में लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे हैं छोटे, समटाइम्स दे यूज मोबाइल, ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा आई वॉच देम, आई सिट विद देम, सो के वो जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो आई आई नीड टू सी के वो किस तरह की वीडियोस, उनके कंटेंट उनकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। सो आई ऑलवेज कीप एन आई ऑन देम। बट अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल एवरी टाइम, अब यू आर नॉट अवेलेबल एवरी टाइम। आप कभी किचन में होंगे, अगर इफ योर मदर, आप फादर हैं तो ऑफिस होंगे, बाहर काम काम वगैरह के लिए बाहर गए होंगे। So you're not available every time. So the kids have your cell phone, दे यूज मोबाइल, उसमें अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो बच्चे, उसी में से ही फिर वो चीज़ें सीखते हैं। गालियां जो है वो सीखते हैं, वो बदतमीजी, वो अल्फाज, उन उन अल्फाजों का चुनाव करते हैं और वो वही चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं वो बच्चे, और वो डेली बेसिस पे याद करते हैं। देन वालदेन परेशान हो जाते हैं कि यार हम लोगों के घर में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही। सो ये बच्चे वो चीज़ें कैसे सीख लेते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। ये जो कंटेंट उनकी स्क्रीन में आता है, ये बच्चे वहीं से ही सीखते हैं। इन इन पेरेंट्स को इन चीज़ों पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ऑफ कोर्स दिस इज देयर विल। अगर उनके अंदर ये विल पावर है, वो दे कैन वॉच देयर किड्स एवरी टाइम, तो वो कर सकते हैं। आई मीन क्यों नहीं कर सकते? उनका वो एप्लीकेशन जिस पे इस तरह के कंटेंट आ रहे हैं वो आप ब्लॉक कर दें। अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे है तो वो आप यूट्यूब अनइंस्टॉल करके, जो यूट्यूब किड्स है एक्सक्यूज मी, जो यूट्यूब किड्स है वो आप इंस्टॉल करके देते हैं। और या ऐसी कोई एप्लीकेशन जिसमें इस तरह के कंटेंट नहीं आते, वो आप खुद पहले रिव्यू करें उस एप्लीकेशन को, देन उसको फिर फर्दर आप बच्चों को हैंड ओवर कर सकते हैं। ऐसी कोई गेम्स उनको देते हैं जो कि एड्स फ्री हो। खासतौर पे एड्स बहुत ज़्यादा, गेम्स के बीच में बहुत ज़्यादा वल्गर किस्म की एड्स आ रही होती हैं। शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं, इस तरह के वर्ड जो है वो वीडियोस या एड्स आ रहे होते हैं। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया, तो कि इस तरह के जो टिकटॉकर्स, अगेन आई एम सॉरी वो फंबल हो रहा हूँ इस वर्ड पे, टिकटॉकर्स जो हैं वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, इस तरह के कंटेंट होते हैं। वो क्यों बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सो
एक मैं वीडियो देख रहा था उस बच्चे से, जो एक टिकटॉकर है, इस तरह की वल्गर वीडियो बनाता है। तो उस बच्चे ने बोला कि यार मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता था, 2-3 साल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेरा जो वॉच टाइम है वीडियोस का, मेरे जो फॉलोअर्स थे बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। मैं जितनी मेहनत करता था उतना अर्न नहीं कर सकता था यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि आई डिड नॉट हैव एनी अदर जॉब। तो मैंने जब खुद लोगों को देखा कि वो किस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, तो मैंने भी वही चीज़ जो है वो अडॉप्ट कर दी, एंड आई एम मेकिंग सच वीडियोस जिसमें लोग देखते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो अगेन वो उसी फील्ड पे आ गया जिसमें एक मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स चीज़ों में इन्वॉल्व है। बल्कि ही वॉज वन ऑफ देम, जो कि जो यंगस्टर्स हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलती। ऑल्दो उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अर्निंग नहीं होता, एक इन्फॉर्मेशन देना होता है सबको, अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, उनका सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता। बट अगेन फिर भी इन केस अगर फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं उनके पास कोई जॉब नहीं है, एंड दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दे आर राइटिंग हैविंग राइट नाउ, तो वो यूट्यूबर बने हुए हैं, बट उनके कंटेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके अगेंस्ट में किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है जो बहुत ज्यादा जिसको सब देखा जाता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली रूइनिंग योर जनरेशन। वो अभी आपको फील नहीं होगा जो आपके बच्चे आज 5, 8, 10 साल 12 साल के हैं, वो अगले जब 10 साल के बाद उनके जहन में क्या चीजें चल रही होंगी, वो उस तरह की जो है वो अपने बच्चों को भी जो है वो प्रमोट होगी, वो उस तरह की चीजें। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप इट। मुझे नहीं पता कैसे इस चीज को रोका जा सकता है, बट एट लीस्ट यू विल हैव अ विल पावर सो यू कैन स्टॉप इट। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स मैं अपने बच्चों को, घर में जितने बच्चे अवेलेबल है, मैं उनको देखता हूँ कि कहाँ कहाँ मैं चीजें ये रोक सकता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। तो अगेन आई गिव यू कपल ऑफ आइडियाज जिस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी, इट्स नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान ओनली, ये बांग्लादेश, ये इंडिया, या इनफैक्ट आप वेस्टर्न कंट्रीज में भी चले जाएं उसमें भी होते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर योर कंट्री विद द कोरियन इन द जापान। अच्छा, ये टिकटॉक एप्लीकेशन है या यूट्यूब की जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, उसमें आप अक्सर नोट किया करें जो कोरियन और जापानीज है ना, उनकी वो भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, बट इट्स वो बहुत ज्यादा शायद बहुत लिमिटेड ऐसा कोई चंक हो जो कि इस तरह की वल्गर वीडियोस बनाता है। बट मेजॉरिटी उनकी जो वीडियोस होती है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज, इंफॉर्मेटिव, कोई इनोवेशन, उस तरह की वीडियोस बनाते हैं। तभी तो उनकी जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे है। वो जिस फास्ट पेस से वो तरक्की कर रहे हैं, वो ममालिक तरक्की कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उन लोगों का कल्चर ही ऐसा है, उनका रहन सहन, उन लोगों की एजुकेशन, उन लोगों के माहौल जो आसपास है, उन लोगों की कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इस तरह की हैं। वो बच्चे, वो यंगस्टर्स वो वही चीज़ें अपनाते हैं, वो दे इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ। ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ऑनेस्टली स्पीकिंग, खासतौर पे कोरियन एशियन जो कंट्रीज हैं, जो जैसे कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम और जापान, इस तरह की कंट्रीज में। अच्छा, सो मैं एक सजेशन है ऑफ कोर्स खासतौर पे उन यंगस्टर्स के लिए जो कि इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज आप ये ना करें। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड के दिस माइट बी द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू, दिस इज अपील टू यू कि यार ना करो। और क्योंकि बहुत बड़ी जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है, इस तरह की चीज़ों में आ रहे हैं। और हम लोग भी जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मैं अपने दोस्तों से या अपने कजन्स वगैरह के साथ बैठा होता, तो वो कहते हैं यार तुम किस तरह की वीडियोस बना रहे हो, आई मीन नोबडी इज गोना सपोर्ट यू, द पीपल ऑफ पाकिस्तान डोंट वॉच सच वीडियोस। मैंने कहा यार ऑनेस्टली जी, का कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जैसी कौम वैसे वैसे ही टिकटॉकर बनते हैं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, इट्स नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अलहमदा मेरी अच्छी जॉब है, मैं वहीं से ही मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, बट दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज क्रिएट सम अवेयरनेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट आफ्टर द सब्सक्राइबर्स। तभी जो है वो आपने शायद बहुत कोई कम मेरी वीडियोस में देखा होगा जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की हो कि यार आप लाइक करें वीडियो को, आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज योर चॉइस। इफ यू लाइक माई वीडियो तभी उस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। इट्स नॉट माई इंटेंशन टू फोर्स यू टू लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब इट। सो मेरी इंटेंशन तो डिफरेंट है, मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है वीडियोस बनाने का। सो आई एम नॉट फॉलोइंग सच थिंग। तो मैंने उनसे हमेशा बोलता हूँ कि यार आई मीन नहीं यार, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट वर्क ऑन सच वल्गर थिंग्स। चाहता तो मैं भी मास्क पहन के और फिर अजीब सी वीडियोस बनाना शुरू कर देता है, एंड आई हैव अ फॉलोअर्स
एंड द मिलियन ऑफ द वीडियोस वॉच, और हजारों मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे पास गोल्डन कलर का यूट्यूब भी हो, मेरे पास सिल्वर कलर का भी यूट्यूब हो, यूट्यूब का जो आप लोग के पास एक यू गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द यूट्यूब, तो कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। बट मैंने बहुत सारे वीडियोस जो बनाने वालों को देखे हैं, यूट्यूबर्स को देखे हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो मैं आप लोगों को उनको मैं यही बोलूंगा कि यार ये काम आप कंटिन्यू करें, फॉरगेट अबाउट द अर्निंग। कभी कोई ऐसा वक्त आएगा जो कि लोगों की सोच डिफरेंट हो जाएगी। लोग इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द वल्गर वीडियोस। सो दिस इज अपील टू माय सच यूट्यूबर्स जो कि पाकिस्तानी खास तौर पे हैं। प्लीज आप इस तरह की वीडियोस ना बनाएं। आप लोगों की वजह से बहुत सारी जनरेशन्स खराब हो रही हैं। और और अब मैं क्या बोलूँ, आई मीन आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, ऑफ कोर्स मुझे तो जहां मौका मिलता है ऑलवेज रिपोर्ट द सच वीडियो, और मैं करता रहूंगा, चाहे वो मेरा यूट्यूब मेरा चैनल बंद कर दे, चाहे आप लोग मेरे अगेंस्ट में हो जाएं, मैं ये करता रहूंगा। एंड दिस इज माई ड्यूटी एज अ सिटीजन, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो घर, खासतौर पे जो घर की जनरेशन है वो खराब हो, या मेरे जो अड़ोस पड़ोस मेरी फैमिलीज में जो लोग हैं उनकी जनरेशन खराब हो। सो आई ऑलवेज गो अगेंस्ट सच वीडियोस, मैं फौरन से रिपोर्ट कर देता हूँ। सो आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, बट आई विल कीप डूइंग दिस। और दैट्स इट। मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से थोड़ी सी इस बारे में गुफ्तगू की जाए कि क्या आप लोग भी यही चीजें सोचते हैं, कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के खासतौर पे मुस्तकबिल के लिए यही सोचते हैं कि यार ये क्या कंटेंट दिखा रहे हैं बच्चों को, ये हमारे बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं। आई एम डैम श्योर, मुझे 100% यकीन है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जिनके छोटे भाई हैं, जिनकी बहनें हैं, या जिनके बच्चे हैं, वो जरूर सोचते हैं, वो भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि यार ये मेरा बच्चा किस तरह की वीडियो देख रहा है, ये मेरा बच्चा जो है वो क्या मुझे आवाज आ रही है, क्या किस तरह की गुफ्तगू हो रही है वीडियोस में। मैं तो पसंद नहीं करता इस तरह की वीडियो, बट आप इतना मजबूर हो चुके होते हैं कि यू कैन नॉट स्टॉप योर किड्स, क्योंकि वो आदी हो चुके होते हैं, राइट। सो दैट्स इट। और अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी ये इस तरह की चीजें सोचते हैं। और दुआ करते हैं कि यार आई होप कि हम लोगों की जो सोच है वो आगे चल के अगले 10-15 सालों में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। आई होप के ये लोग जो है वो यूट्यूबर्स जो है वो होश के नाखून लें, और दे इम्प्रूव देयर वीडियोस। इट नीड्स टू बी मोर इंफॉर्मेटिव, मोर क्रिएटिव, इनोवेटिव आइडियाज दें। आई होप इट वर्क्स आउट, एंड थैंक यू सो मच, और would appreciate your feedback in the comments. Thank you.